Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. Welcome to our computer class, students. Do you know what is computer? Yes, you know what is computer. But will you tell me the difference between computer machine and a washing machine? Because both are electronic machines. What's the difference? Yes, basically the difference is on input and output. Okay. Input the washing machine takes in the form of clothes that are dirty and gives the output after processing, gives the output in the form of washed clothes. Similarly, computer takes input in the form of raw data and gives us output after processing, gives us output in the form of meaningful data that we call as information. Okay, means the difference between all the electronic devices is only that the form of input and output are different. Okay, now let's start with our chapter evolution of computers. Okay, history of computers, characteristics of computers, generations and types of computers we will discuss today. Here let's look backward. Backward means हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, हिस्ट्री. हिस्ट्री मीन्स बेटा कि कंप्यूटर डेवलप हुआ उससे पहले ह्यूमन माइंड में कुछ और भी ऐसी बातें आई होंगी जिससे कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई है. पहले कुछ और बना होगा जिसके बाद कंप्यूटर बना है. पहले कोई ऐसी मशीन आई होगी जिसकी एडवांसमेंट करते करते हम कंप्यूटर तक पहुँचे हैं. तो ऐसी कौन सी मशीन्स थी? तो सबसे पहले देखिए बच्चे, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास डिवाइस आई दैट वी कॉल एबेकस. ठीक है, एबेकस में क्या था? एबेकस जो थी डिवाइस थी, एक मशीन थी 2500 BC में जो डेवलप हुई थी और जिसकी पिक्चर ही आपको दिखाई गई है. दिस इज द पिक्चर ऑफ एबेकस. ओके, दिस इज एबेकस. इट इज़ कैलकुलेटिंग मशीन, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन है बेटा. यहाँ से कैलकुलेशन का पार्ट ईजी होना स्टार्ट हो गया था ह्यूमन बींग के लिए. फॉर काउंटिंग, काउंट करने के लिए एबेकस का यूज़ किया गया. ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ मेड अप ऑफ बीड्स एंड रोड्स. यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? ये रोड्स हैं इस फॉर्म में और ये जो फॉर्म है ऐसे, दिस इज बीड्स. ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन प्रोसेसेस के लिए इसका यूज़ किया गया है. काउंटिंग इन्हीं से होती है. बॉडमास यू नो वेरी वेल. ओके, आफ्टर दैट जैसे ही एबेकस इन्वेंट हुआ, जस्ट बाद कुछ एनहांसमेंट की एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नाइपर. उन्होंने एडवांसमेंट की और उन्होंने अपनी एक टेक्निक बनाई. इस टेक्निक के अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेशंस जो हैं वो बताई. These are started from 1 to 9. Okay, and here all are zeros. Okay, it depends upon 0 and 1 to 9 calculations. Napier's bones 1614 AD में ये डेवलप हुआ था. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज Napier's bones. Napier bones was invented by John Napier. किसने इन्वेंट किया था? जॉन नेपियर ने. एक मैथमेटिशियन थे ये. ठीक है, A set of bones consisted of 9 rods. इसमें 9 rods थी, 1 for each digit. हर एक डिजिट के लिए एक रोड बनाई गई थी. ओके, 9 तक, 1 to 9 एंड कॉन्स्टेंट रोड फॉर डिजिट 0. डिजिट 0 की जो रोड थी बच्चे, दैट इज कॉन्स्टेंट, मीन्स उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे. ऑलवेज इट बिकम्स 0. ठीक है, और सभी बार बार हम चेंज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द टेक्निक्स. आफ्टर दैट द रोटेटिंग व्हील कैलकुलेटर 1642 AD में एक रोटेटिंग व्हील बनाया गया जिसका नाम था पास्कल्स कैलकुलेटर. ठीक है, कैलकुलेटर आया एग्जिस्टेंस में जिसका क्या नेम था? पास्कल्स कैलकुलेटर. एंड इट वाज डेवलप्ड बाय ब्लेसी पास्कल. किसने डेवलप किया था? एक फ्रेंच फिलोसफर थे ब्लेसी पास्कल. उन्होंने पास्कल्स कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था. आफ्टर दैट इट कंसिस्ट ऑफ गियर्स एंड लीवर्स. दिस इज अ प्रीडिसेसर टू टूडेज इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर. जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आ रहा है उसका प्रीडिसेसर है ये. ओके, प्रीडिसेसर मीन्स उससे पहले ये पास्कल्स कैलकुलेटर डिज़ाइन किया गया था. और नाउ अ डेज द एडवांसमेंट ऑफ पास्कल्स कैलकुलेटर इज इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर. आफ्टर दैट एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था एनालिटिकल इंजन.
ठीक है, 1850 में डेवलप किया था और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया था। ठीक है, एंड द एनालिटिकल इंजन वाज पावर्ड बाय ह्यूज स्टीम इंजन। दिस हैड द एबिलिटी टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हाई स्पीड पे ज़्यादा डेटा को हैंडल कर सकता था। ये एनालिटिकल इंजन का ही एक ऐसा आइडिया था जो आज के दिन कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है, मॉडर्न कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करने में। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया एंड ही डिज़ाइंड द एनालिटिकल इंजन इन 1850। ओके, एंड आफ्टर दैट जॉर्ज बुले यू नो वेरी वेल दैट इन्होंने क्या बताया था, क्या रिजल्ट दिया कि 1 हमेशा कंप्यूटर में यूज़ होगा ऑन करने के लिए, और 0 कंप्यूटर में अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या शो करेगा, ऑफ कंडीशन को, पॉजिटिव कंडीशन फॉर 1 एंड नेगेटिव कंडीशन फॉर 0। ये जॉर्ज बुले का कंसेप्ट था। आफ्टर दैट हॉलेरिथ टैबुलेटिंग मशीन आई थी। ठीक है, हॉलेरिथ टैबुलेटिंग मशीन की ये फॉर्म थी, ये इसका डायग्राम है। इसमें किसका यूज़ किया गया बच्चे, पंच कार्ड्स का। ये जो डिज़ाइन किए गए हैं ये क्या है, पंच कार्ड्स हैं। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय हरमन हॉलेरिथ के द्वारा ये डेवलप किए गए थे। इट वॉज डिज़ाइन बाय यूजिंग पंच कार्ड्स को यूज़ करके डिज़ाइनिंग हुई थी। आफ्टर दैट ENIAC and UNIVAC. ENIAC means electronic numerical integrating and calculator. UNIVAC means दिस इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है बहुत ही। यहाँ से फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो बना था ENIAC, जिसका नेम था। ठीक है, ENIAC क्या था, फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और ये जिसने डिज़ाइन किया था उनके नेम भी मेंशन हैं, जॉन मैकले एंड जे प्रेस्पर इकर्ट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट UNIVAC was designed. After this there are some generations of computer. बेटा now we are working on 5th generation of computers. ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस जनरेशन में किस सर्किट का यूज़ हुआ था और उसकी इनपुट डिवाइस क्या थी और उसकी आउटपुट डिवाइस क्या थी। ठीक है, आफ्टर दैट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आई थी 1940-1956 and the first generation of computer use vacuum tube for circuitry and magnetic drums for memory. सर्किटरी के लिए तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था और मैग्नेटिक ड्रम्स का मेमोरी के लिए यूज़ किया गया था। मेमोरी कुछ भी अगर हमें स्टोर करना था तो मैग्नेटिक ड्रम्स में यूज़ करते थे उसको। ठीक है, आफ्टर दैट इट कैन सॉल्व 1 प्रॉब्लम एट अ टाइम, बट देयर वाज 1 डिफ़िकल्टी बच्चे इन वैक्यूम ट्यूब्स कंसेप्ट। वैक्यूम ट्यूब्स में क्या था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स की डिज़ाइनिंग हुई थी वो स्टार्टिंग तो अच्छी थी, पर उसमें क्या था कि वो एक ही प्रॉब्लम को एक टाइम पर सॉल्व कर सकती थी। ठीक है, अगर मैनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसके लिए हमें एडवांसमेंट चाहिए थी, है ना। तो एडवांसमेंट के लिए उसके बाद क्या आया, सेकंड जनरेशन आई 1956 to 63, जिसका नाम दिया गया ट्रांजिस्टर। और ये जो ट्रांजिस्टर्स थे ये सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स थी। एंड ट्रांजिस्टर यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स ने किसका यूज़ किया, पंच कार्ड्स का यूज़ किया। देन थर्ड जनरेशन आई इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोला जाता है इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, आईसीज का यूज़ हुआ 64 to 71 में। आईसीज में क्या था, ट्रांजिस्टर वर मेड स्मॉलर इन साइज। ट्रांजिस्टर्स जो थे छोटे छोटे साइज़ के थे और उनको सिलिकॉन चिप्स पे अगर हम लगा देते थे तो एक आईसी बन जाती थी और जिसको हम सीपीयू में फिट कर देते थे। राइट, आईसी बना के सीपीयू में फिट कर दी जाती थी। ठीक है, और वो ट्रांजिस्टर की हेल्प से ही बनती थी। आफ्टर दैट इट इंक्रीजेज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। उससे क्या हुआ, कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ने लगी, उसकी स्पीड बढ़ने लगी। इट कैन सोल्व मैनी प्रॉब्लम्स एट अ टाइम। आईसीज की हेल्प से, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की हेल्प से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक टाइम पर सॉल्व होने लग गई। देन फोर्थ जनरेशन आई, माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आईसीज, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर बना। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर बना वो बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को जब हम एक सिंगल सिलिकॉन चिप में लगा देते थे और सीपीयू में फिट कर देते थे तो उसको बोला जाता था माइक्रो प्रोसेसर। ओके, आफ्टर दैट एज these small computers become more powerful they could be linked together to form networks. ये इतने पावरफुल हो गए कि हम इन सिस्टम से नेटवर्किंग भी करने लग गए, एक सिस्टम का डेटा दूसरे सिस्टम में शेयर होने लग गया नेटवर्किंग के थ्रू।
After that, these small computers powerful and linked together to form networks which led to the development of internet. अगर इतना ही कनेक्शन हम करने लग गए हैं तो अगर हम ह्यूज एरिया में अगर उसका कनेक्शन कर देते हैं या वायरलेस उसको कनेक्ट कर देते हैं तो उसको उससे किस चीज़ की एग्जिस्टेंस आई, इंटरनेट की। यहाँ से इंटरनेट का कंसेप्ट जो था वो हमारे पास आया था। देन फिफ्थ जनरेशन आई हमारे पास जो प्रेजेंटली जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ द फिफ्थ जनरेशन बच्चे। एंड बियॉन्ड मीन्स फ्यूचर में हम यूज़ करने वाले हैं और बेहतर बनाने वाले हैं फिफ्थ जनरेशन को, जो आजकल हम जिस पे वर्क कर रहे हैं। और उसका नेम क्या है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर हम बोले तो रोबोट है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कम क्लोज टू ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कंप्यूटिंग एंड थिंकिंग। मीन्स जो हम सोचते थे आज के टाइम पर वो सच हो गया है, और वो कंप्यूटिंग मीन्स आजकल कैलकुलेशंस में आ गया है। मीन्स जो सोचते थे वो हमने कर दिखाया है, हमारी एडवांसमेंट ने कर दिखाया है। ओके, आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी कैन नाउ, आज हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं, हम कर सकते हैं, आज हम सब कर सकते हैं, जो भी इम्पॉसिबल है उसको हम पॉसिबल कर सकते हैं, और हम टेक्नोलॉजी में और भी एडवांसमेंट और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। आफ्टर दैट वी कैन मेक मूवीज़, हम मूवीज़ बना सकते हैं, हम 3D कंप्यूटर एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, फिल्टर्स कर सकते हैं, बहुत सारे जितनी भी फीचर्स है कंप्यूटर के, जितनी भी मल्टीमीडिया इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे इसी से ही हमें पता लगे हैं। प्ले वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स में भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड, एवरीथिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी लिंक हो गए हैं, जो कंप्यूटर्स पर उनका जो है सारा डेटा स्टोर हो गया है, एक डेटाबेस बन गया है, एक रिकॉर्ड तैयार हो गया है। वी कैन मेक म्यूज़िक, हम अपना म्यूज़िक भी बना सकते हैं। डू द स्कूल वर्क्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। मीन्स स्कूल वर्क्स मीन्स हर चीज़ अगर ऑनलाइन ना हुई होती तो क्या आज हम कोविड-19 के टाइम पर, क्या आज हम कितना सफ़र कर रहे होते? क्या किसी ने अंदाज़ा लगाया है कभी? यस, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, हर चीज़ डिजिटलाइज्ड नहीं होती, कंप्यूटर से लिंक नहीं होती, तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता और आज हम बहुत सफ़र कर रहे होते, जो कि हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ओनली। आफ्टर दैट आवर बिजनेस भी ऑनलाइन हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी मीन्स गूगल मैप से हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं, स्पेसेस में यूज़ होते हैं, एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है कंप्यूटर का, बहुत ही वास्ट यूज़ है, ह्यूज यूज़ है कंप्यूटर का। ओके, and computer has taken important part in our life. Today's technology has made it impossible things possible in human history. Human की history में जितने भी impossible things थे वो computer के help से सारे possible हो रहे हैं, and many more unbelievable things are yet to come, और कुछ होने वाले हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन, द फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है। ठीक है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, कितनी एडवांसमेंट आप करके दिखाते हैं। कुछ टाइप्स हैं कंप्यूटर के, दैट आर माइक्रो कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर और PDAs जो हैं ये पार्ट हैं माइक्रो कंप्यूटर के ही। माइक्रो कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं एंटरटेन करने के लिए, एजुकेशन और वर्क पर्पजेज़ के लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं जिसको हम इजीली किसी डेस्क पर रख के जिस पर वर्क कर सकते हैं। पर मेन डिफरेंस क्या है डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर का? बच्चे, लैपटॉप कंप्यूटर हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं, मीन्स ये पोर्टेबल है लैपटॉप्स, पर डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है। इट कैन नॉट बी मूव्ड एंड कैरिड इजीली नहीं लेके जा सकते, पूरी वायर्स लेके जानी पड़ेंगी और ये बहुत ही वजन हो जाएगा अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। लैपटॉप कंप्यूटर ब्रीफ केस में इजीली आ जाता है और हम कहीं भी मूव कर सकते हैं इसको लेकर। ठीक है, आफ्टर दैट हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं इनको PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोला गया है। ये बहुत ही पॉकेट में हम इसको रख सकते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज होता है इसका। ठीक है, लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के। आफ्टर दैट मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं? जो बैंक्स में यूज़ होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, उसको मिनी कंप्यूटर बोला गया है। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नेटवर्क एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स को अगर इकट्ठा काम करना है, उनको डेटा शेयर करना है, तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो हैं वो बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर
थर्मल वर्क चलता है, वहाँ पर हम सुपर कंप्यूटर्स का वेदर फोरकास्टिंग में और नेटवर्क कॉन्सेप्ट जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं वो हम सारा सुपर कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, रोबोटिक्स एंड ऑल वेदर फोरकास्टिंग. Okay, and some points that are very necessary for you to remember. The word computer comes from Greek word compute, which means to calculate. Abacus was first counting device. Charles Babbage, known as father of computer, you know very well. Charles Babbage developed analytical engine, first generation 1940 to 56, then 56 to 63, and then 63 to 71. These are three generations. I'm repeating: 40 to 56, 56 to 63, 63 to 71. Fourth generation based on microprocessor, fifth generation based on artificial intelligence. Characteristics क्या है कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक्यूरेसी होती है एक तो कंप्यूटर की, स्पीड, रिलायबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी, ऑल दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज वीडियो गेट्स फिनिश.